हेलो, मैं आपका इंग्लिश कोच अरविंद। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस को सीखा था और उसमें हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई कार्ड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और टुडे हम बात करेंगे कंटिन्यूस टेंस की। और कंटिन्यूस टेंस में हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट वी डाइव इनटू टॉपिक। आइए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ज़रा एक लुक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी देख लेते हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो डायरेक्ट एक एग्जाम्पल पर, यहाँ एक एग्जाम्पल है, रवि गोज टू ऑफिस। रवि ऑफिस जाता है। रवि ऑफिस जाता है। अब जरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में आइए। रवि इज गोइंग टू स्कूल। रवि स्कूल जा रहा है। एक तो पॉइंट क्लियर है कि ये प्रेजेंट में हो रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं है। सो है मतलब कि प्रेजेंट। आपने यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस किया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जाने की बात कर रहे हैं, जाता है। ऑलराइट, अगेन आई एम रिपीटिंग, जाता है। और कंटिन्यूस में है, जा रहा है। ओके, सो दैट इज द माइनर डिफरेंस। ऑलराइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एक्शन किसी पॉइंट पर, प्रेजेंट में किसी पॉइंट पर एक्शन के होने की बात हो रही होती है। ऑलराइट, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। आइए चलिए अब हम ये ओवरलुक लेते हैं इस सारी एग्जाम्पल से, और इन एग्जाम्पल से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो पहली एग्जाम्पल जैसे है, रवि इज गोइंग टू स्कूल। रवि जो है स्कूल जा रहा है। वन मोर थिंग, देखिए यहाँ पर रवि जो है सिंगुलर है, एक वचन है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज। ये तो आपको पता ही होगा, सिंगुलर के लिए इज यूज करते हैं, प्लूरल के लिए आर यूज करते हैं। ऑलराइट, सो रवि इज गोइंग। यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका डीएनए टेस्ट ले लेते हैं, जो कि हम हमेशा टेस्ट करते हैं। रवि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग आपकी वर्ब हो गई। यहाँ पर की दो वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, और टू आपकी प्रेपोजिशन हो गई, स्कूल आपका नाउन हो गया। तो कुल मिलाकर आइए इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर बनता है। इसका बन रहा है सब्जेक्ट, वर्ब के साथ इंग लग रहा है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब के साथ इंग लग रहा है, वर्ब के साथ इंग लगेगा, और ऑब्जेक्ट जो भी है इंग। जैसे गो है तो गो के साथ लगेगा गोइंग, और वर्ब की पहली फॉर्म। ऑलराइट, ऐसा कहना चाहिए, गो, वेंट एंड गॉन। गो पहली फॉर्म होती है, यहाँ भी मैं वन लिखूंगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग। वर्ब की यहाँ पर 3 फॉर्म है, वैसे तो बहुत फॉर्म्स होती हैं, यहाँ 3 फॉर्म लिखी हुई हैं, गो, वेंट एंड गॉन। सो गो पहली फॉर्म के साथ इंग लग रहा है, तो इंग का मतलब हुआ रहा। फॉर एग्जाम्पल, ईट माने खाना, ईटिंग मतलब खा रहा। तो कोई भी वर्ब ले, उसके पीछे इंग लगा दें तो रहा, इसका सेंस रहा आएगा। ऑलराइट, नाउ कम टू नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव में है, रवि इज नॉट गोइंग टू स्कूल। सो कहने का मतलब, रवि जो है स्कूल नहीं जा रहा है। ऑलराइट, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको जैसे पता ही है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने डिस्कस किया था, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। ऑलराइट, सो वी विल से हियर, इज रवि गोइंग टू स्कूल। क्या रवि स्कूल जा रहा है? तो ये 3 एग्जाम्पल थी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सिंगुलर फॉर्मेट की। नाउ कम टू प्लूरल फॉर्म में। प्लूरल फॉर्म में
हम पहले बोलते हैं दे आर गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो प्लूरल के साथ प्रेजेंट में आर लगता है, ARE, आर। ऑलराइट, नाउ कम टू इट्स नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव में है वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मतलब हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऑलराइट, सो ये नेगेटिव फॉर्म हो गई। अब इसकी इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्वेश्चन में है आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। सो ये आपकी नेगेटिव फॉर्म है, और मुझे इनमें यू बहुत ही पसंद है। ये प्रोनाउन यू इसलिए पसंद है मुझे यू, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपर्पस प्रोनाउन। क्यों? जैसे कि ये जो यू है एक आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मेरे सामने मेरा फ्रेंड खड़ा है, मैं कहूँगा यू आर अ गुड डॉक्टर। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है मेरा फ्रेंड, तो ये सिंगुलर में यूज़ हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ और मैं पूरी क्लास को कह रहा हूँ यू आर अ गुड क्लास। So here you means all of students. So you is a multi-purpose word. We can use it for single word as well as for multiple. आइए चलिए कुछ ये इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव में ये प्रोनाउन है, आपको प्रोनाउन पता ही होगा। संज्ञा, और हिंदी में कहते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा मतलब किसी प्लेस का नाम, और सर्वनाम मतलब कि सर्व के लिए प्रयोग किए जाने वाला नाम। ओके, सो वह, हम, तुम, ये कुछ सर्वनाम है। तो इसमें ये है इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछे जाने वाले सर्वनाम। हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कौन, कहाँ, कब, किधर, क्या, कैसे, ये हमारे इंटेरोगेशन जैसे कहते हैं ना, पूछताछ करना। तो ये पूछताछ करने वाले सर्वनाम हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हु का मतलब कौन, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, विच का मतलब किधर, व्हाट का मतलब क्या, हाउ का मतलब कैसे। जैसे कि पुलिस हमेशा पूछताछ करती है ना, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। सो उसी तरह के हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। हम किसी से पूछते हैं स्कूल कहाँ जा रहे हो, कब जाते हो, किसके साथ जाते हो। सो ये इंटरोगेशन जब करनी हो तो ये वर्ड को यूज़ किया जाता है। आइए इनमें हम डिस्कस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहला है वाई इज़ रवि गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों जा रहा है। ऑलराइट, सो वाई इज़ रवि गोइंग टू स्कूल। वन थिंग मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, इंग्लिश का सेंटेंस से मतलब पता ही है आपको, एक वाक्य जिसमें एक इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि वाई इज़ रवि गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों जा रहा है, एक कंप्लीट थॉट है। ओके, एक मैसेज है। सो एक सेंटेंस में जो सबसे पहले वाला वर्ड होता है, देखिए यहाँ पर वाई जो पहला वर्ड है, पहले वर्ड का जो पहला लेटर होता है, जो यहाँ पर पहला लेटर है W, यहाँ पर भी पहला लेटर है W, यहाँ पहला लेटर है H, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। ऑलराइट, प्लस आपका जो नाउन है, जैसे यहाँ ये रवि, रवि, रवि स्कूल, ये नाउन है, ये नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Y का W बड़ा है, रवि का R बड़ा है, और स्कूल का S बड़ा है। ऑलराइट, सो और लास्ट में आपको पता ही है, पॉजिटिव है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, नेगेटिव है तब भी फुल स्टॉप लगाएंगे, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। ऑलराइट, नाउ कम टू सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है व्हाई इज़ नॉट रवि गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, और आपने एक और पॉइंट देखा होगा कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में अक्सर एक से ज़्यादा वर्ब यूज़ हो जाती है। ऑलराइट, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ है,
और ये गोइंग भी आपकी मेन वर्ब है। तो कई बार एक से ज़्यादा वर्ब भी होती है। आइए थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं। हाउ इज़ रवि गोइंग टू स्कूल? रवि स्कूल कैसे जा रहा है? तो ये 3 एग्जाम्पल हमारे सिंगुलर की हैं। आइए कुछ हम प्लूरल की भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वेयर आर दे गोइंग टू स्कूल? देखिए दे जो है, दे आपका प्लूरल है तो इसलिए हमने आर लगा रखा है। यहाँ पर देखिए इज लगाया था और ये यहाँ पर आर लगा रखा है। ऑलराइट, तो यहाँ पर वेयर आर दे गोइंग टू स्कूल? वे स्कूल कहाँ जा रहे हैं? ऑलराइट, अच्छा ये इज और आर से मुझे एक और पॉइंट याद आ रहा है, ये मैं डिस्कस करना चाहूँगा। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना, और बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज और आर। ओके, और बी की पास्ट फॉर्म होती है वॉज वर। ऑलराइट, सो ये भी बी की ही फॉर्म है, ये एक्चुअली बी ही है, और ये आर भी बी ही है। ऑलराइट, सो ये बी भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। कमिंग वीडियो में हम इसको भी लेकर डिस्कस करेंगे, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे पढ़ा था तो मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे। ऑलराइट, तो आप भी इसको बी को समझ लेंगे तो आपके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो इन कमिंग वीडियोस हम इस बी को भी लेंगे और इसका भी डीएनए टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, वेल कम टू नेक्स्ट सेंटेंस। Who is going to school? कौन स्कूल जा रहा है? ओके, एंड who is not going to school? इसी का जस्ट नेगेटिव बना दिया है, कौन स्कूल नहीं जा रहा है। ऑल राइट, एंड when के साथ है प्लूरल, when are you going to school? तुम स्कूल कब जा रहे हो? ऑल राइट, एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कोई लैंग्वेज बोलना और जैसे कि हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना और इंग्लिश लैंग्वेज को लिखना, इसमें बहुत ही डिफरेंस है। ऑलराइट, कैसे डिफरेंस है? जैसे कि ये बताता हूँ, वाई इज़ रवि गोइंग टू स्कूल? ऑलराइट, रवि क्यों स्कूल जा रहा है? हम ये जो सेंटेंस लिखेंगे तो इसी फॉर्म में, लेकिन इसको ऐसे बोलेंगे नहीं। ओके, कैसे बोलेंगे? Why is Ravi going to school? Alright, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, why is Ravi going to school? Alright, so एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। जब हम कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं उस वक्त ग्रामर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ग्रामर में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, या फिर कई बार मीनिंग गलत हो जाता है या मीनिंग निकलता ही नहीं है। सो जब हम लैंग्वेज को लिखते हैं उसमें ग्रामेटिकली 101% करेक्ट होना चाहिए। ऑलराइट, ग्रामर देखी जाती है लिखते वक्त, और जब हम बोलते वक्त ग्रामर काउंटिंग करते हैं, उस समय हमारे इमोशंस क्या है ये काउंट करता है। ऑलराइट, उसमें स्पेलिंग काउंट नहीं करते हैं, उसमें आपकी ये ग्रामेटिकल भी काउंट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, वाई इज रवि गोइंग डा स्कूल? गोइंग डा, तो ये गोइंग डा थोड़ा है। ओके, सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कमिंग वीडियो में इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की भी एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँ। सो इन कमिंग फ्यूचर इसके साथ मैं वो भी प्लेलिस्ट स्टार्ट करूँगा, तो आप इस चैनल में वो भी प्लेलिस्ट देखिएगा, और वो भी बहुत ही मज़ा आने वाला आपको टोटली। सो कुल मिला के ये है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हमने देखा कि प्रेजेंट में कोई एक्शन हो रहा है, जैसे रवि स्कूल जा रहा है, रवि गिटार बजा रहा है, एंड मोहित किताब पढ़ रहा है, खेल रहा है, डांस कर रहा है, एंड रो रहा है। तो ऐसे कुछ एक्शन हो रहा होता है एक प्रेजेंट में कहीं पर भी, तो वो है आपके प्रेजेंट
कंटिन्यू। चलिए अब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा कोई एक्शन हो रहा था प्रेजेंट में, कोई एक्शन हो रहा है प्रेजेंट में, ऑलराइट, प्रेजेंट में। और पास्ट कंटिन्यूस में देखिए, पास्ट माने बीता हुआ कल, और कंटिन्यू बीते हुए कल में कोई एक्शन हो रहा था, मतलब कल कोई एक्शन हो रहा था। अभी आप फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप अपने फ्रेंड को कहते हैं कि मैं गिटार बजा रहा था, ओके, या मैं किताब पढ़ रहा था। तो बीते हुए कल की बात हो रही है किसी पॉइंट पर कि मैं उस समय कुछ काम कर रहा था। वो पढ़ना भी हो सकता है, नहाना भी हो सकता है, खाना खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पास्ट में था, कल को था, कुछ मैं बीते हुए कल में कर रहा था, ऑलराइट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के बाद इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देखेंगे। पहला जैसे है ये आपका एग्जाम्पल, रवि वॉज गोइंग टू स्कूल, ऑलराइट। सो रवि स्कूल जा रहा था। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन जाता है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हो तो वॉज लगेगा, प्लूरल हो तो वर लगेगा, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ इंग लगेगा। इंग का मतलब आपको पता ही है, इंग का मतलब रहा, और उसके साथ ऑब्जेक्ट लगेगा। और देखिए यहाँ एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ भी देखिए दो वर्ब हैं आपकी। पहली तो आपकी गोइंग होगी, मेन वर्ब MV, मेन वर्ब, और ये वॉज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, HV, हेल्पिंग वर्ब, ओके। सो हेल्पिंग वर्ब हाँ, हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए जो हेल्पिंग वर्ब, अच्छा एक पॉइंट और, पास्ट में हमेशा जो वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, तो आपको पता ही है, बी बताया था मैंने, बी जो होता है, बी वॉज बिन, BEEN, बी वॉज बिन, ओके। देखिए यहाँ वॉज कर लीजिए या वर कर लीजिए, ओके। सो देखिए बी की सेकंड फॉर्म लग रही है, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहूँगा। देखिए भी यहाँ पर जो मेन है, मेन का ऑब्जेक्ट है टू स्कूल, ओके। जो गोइंग है कहाँ को है, स्कूल की तरफ। और ये जो बी की फॉर्म होती है, इसका जो इफेक्ट होता है ये सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। जो हेल्पिंग वर्ब है इसका अफेक्ट, इसका जो प्रभाव होता है मेन जो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, और जो मेन वर्ब होती है उसका जो प्रभाव होता है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल एक आप लोग एग्जाम्पल देता हूँ, रवि इज़ हैप्पी, रवि खुश है। तो जो इज़ है, इज़ का जो मतलब कि जो इज़ का इफ़ेक्ट खुश है, मतलब जो ये जो बता रहा है इज़, ये बता रहा है कि उसका जो रवि जो है वो खुश है, ओके। रवि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, ऑलराइट। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो आइए इसकी नेगेटिव फॉर्म भी ले लेते हैं, रवि वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जा रहा था, ऑलराइट, रवि स्कूल नहीं जा रहा था। और नेक्स्ट आ जाइए इसकी इंटेरोगेटिव, वॉज रवि गोइंग टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे नहीं पूछेंगे, वॉज रवि गोइंग टू स्कूल। नाउ हम पॉजिटिव को इसको यूज़ करेंगे। ये बोलने का तरीका कैसा है, जैसे कि हमें क्वेश्चन पूछना है, रवि स्कूल जा रहा है, जैसे हिंदी में कहेंगे रवि स्कूल जा रहा है, वो कहेंगे हाँ स्कूल जा रहा है, ओके। सो इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसे ही यूज़ करेंगे, रवि लाइक रवि वाज गोइंग टू स्कूल, रवि वाज गोइंग टू स्कूल, एंड दे विल आंसर यस रवि इज गोइंग टू स्कूल। सो नाउ कम टू प्लूरल फॉर्म, वी वर गोइंग टू स्कूल। तो प्लूरल है, आपको पता ही है, प्लूरल जो है वॉज की वर लगेगा, प्लूरल में वर लगता है, सिंगुलर में वॉज लगता है। तो हम बोलेंगे वी वर
गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। नेक्स्ट है दे के साथ भी प्लूरल है, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। ऑलराइट, अब इसका इंटरोगेटिव भी है, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। ओके, सो दिस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज द प्लूरल। आइए अब इंटरोगेटिव के साथ भी पास्ट कंटिन्यूस को डिस्कस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव आपको पता ही होगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हेन, हु, ये सारे हैं। तो आइए इनके साथ एक एक करके ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लें ताकि हमें स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। पहला है, व्हाई वाज रवि गोइंग टू स्कूल, रवि क्यों स्कूल जा रहा था। ऑलराइट, नेक्स्ट है नेगेटिव, इसी का ही नेगेटिव बना दिया है, व्हाई वाज नॉट रवि गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। देखिए पास्ट है तो था आ रहा है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में था है उसमें है आ रहा है। ऑलराइट, अब हाउ, कैसे, हाउ वर यू गोइंग टू स्कूल, आप कैसे स्कूल जा रहे थे। प्लूरल है यू, तो उसके साथ वर लग रहा है। आगे है, वेयर वर दे गोइंग टू स्कूल, वे कहाँ स्कूल जा रहे थे। ऑलराइट, अगेन दे प्लूरल है और इसके साथ वर लग रहा है। ओके, आइए इसकी व्हेन के साथ, कब के साथ भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हेन वाज रवि गोइंग टू स्कूल, रवि कब स्कूल जा रहा था। रवि सिंगुलर है तो यहाँ पर हम वाज लगा रहे हैं। तो ये हमारे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए चलिए अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को देख लेते हैं, और ये बहुत ही इजी है इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड इन कंपैरिजन टू पास्ट कंटिन्यूस। उसका रीज़न ये है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें इज़ और आर का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था, सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, और पास्ट में ही कुछ ऐसा था, सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। ओके, बट हेयर दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम हमेशा विल ही यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो आइए जल्दी से एक ओवरलुक लेते हैं एग्जाम्पल का, उसके बाद एक स्ट्रक्चर को देखेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस क्लियर। चलिए सबसे पहले ये एग्जाम्पल है, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। अच्छा, हम कह रहे हैं कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब आने वाला समय। ओके, सो आने वाले समय में हम कह रहे हैं कि रवि इच्छा करेगा स्कूल जाने की। ऑलराइट, सो देखिए रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, हम फ्यूचर में कह रहे हैं, जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। जैसे कि अभी ये प्रेजेंट है, बीता हुआ पास्ट है, आने वाला फ्यूचर है। हम कह रहे हैं फ्यूचर में रवि स्कूल जा रहा होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेंगे, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल। वन थिंग हेयर, रवि देखिए सब्जेक्ट तो आप जानते ही हैं, गोइंग टू स्कूल हमने प्रेजेंट में भी पढ़ा, पास्ट में भी पढ़ा, तो यू आर फैमिलियर विद इट। हाँ, ये थोड़ा सा न्यू है ये वाला पोर्शन। तो इसको देखिए, विल का मतलब होगा गा, और विल का मतलब होता है इच्छा करना, और बी का मतलब होना। क्या होना? गोइंग टू स्कूल, एक एक्शन हो रहा होगा जाने का। ओके, तो ये विल भी हमेशा याद रखिएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, आइए, सब्जेक्ट के साथ लगेगा विल बी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे गो है तो गोइंग लगेगा, गोइंग, और उसके साथ ऑब्जेक्ट तो हमेशा लगता ही है। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और इट इज़ क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा होगा। ऑलराइट, आइए इसकी नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं, रवि विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ओके, देखिए नॉट हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है थोड़ा सा। नॉट जो है एडवर्ब है, एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण है तो क्रिया के साथ लगेगा। क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, इसलिए विल के साथ ये लग रहा है। ऑलराइट,
सो रवि विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल नहीं जा रहा होगा। अब आ जाइए इसके इंटेरोगेटिव में, विल रवि बी गोइंग टू स्कूल। आपको पता ही है, हमेशा हमने देखा था जो विल था पहले आ जाता था सब्जेक्ट से, तो वो क्वेश्चन मार्क बन जाता था। विल रवि बी गोइंग टू स्कूल, क्या रवि स्कूल जा रहा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्लूरल। तो प्लूरल हम देख लेते हैं, वी विल बी गोइंग टू स्कूल। तो देखिए सेम ही है, रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, विल बी गोइंग टू स्कूल, यहाँ सब्जेक्ट देखिए प्लूरल आ गया, यहाँ सिंगुलर था, तो सेम ही है, हम स्कूल जा रहे होंगे। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं, वी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे। ऑलराइट, अब इसका इंटरोगेटिव ले लेते हैं। तो आपको पता ही है, विल पहले आ जाएगा, विल यू बी गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे होंगे। हम ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ भी ये फ्यूचर कंटिन्यूस देख लेते हैं। पहला है जैसे कि वाई विल रवि बी गोइंग टू स्कूल, क्यों रवि स्कूल जा रहा होगा। आपको पता ही है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जो फर्स्ट होता है सब्जेक्ट उसके पास आती है, नेगेटिव बनाते हैं इसी का ही, वाई विल नॉट रवि बी गोइंग टू स्कूल, रवि क्यों स्कूल नहीं जा रहा होगा फ्यूचर में। ओके, एंड वेयर का मतलब कहाँ, वेयर विल दे बी गोइंग टू स्कूल, कहाँ वे स्कूल जा रहे होंगे। प्लूरल है, देखिए विल ही लग रहा है। ओके, एंड व्हेन मतलब कब, व्हेन विल यू बी गोइंग टू स्कूल, तुम कब स्कूल जा रहे होंगे। ऑलराइट, अब एक और देख लेते हैं, हाउ। हाउ का मतलब कैसे, हाउ विल ही बी गोइंग टू स्कूल, वह कैसे स्कूल जा रहा होगा। सो ये हमारे सारे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आइए कुछ हम कंटिन्यूस फॉर्म है लेकिन पैसिव में है। अब तक हमने जो भी सीखी वो एक्टिव फॉर्म में थी, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव और पैसिव बोले हैं। एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम कमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे। एक्टिव पैसिव भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, पूरे टेंसों की तरह इसमें एक सीरीज़ है। कमिंग वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक्टिव और पैसिव क्या होता है। सबसे पहले हमने जितने भी टेंसेस अभी तक सीखे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यूस, वो सारे एक्टिव फॉर्म में है। एक्टिव मतलब उसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दी जा रही है और इसलिए वो सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले आता है। सबसे पहले रवि की बात कर रहे थे तो रवि से स्टार्ट कर रहे थे, रवि इज़ गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा है या रवि स्कूल जा रहा था। ओके, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एक्शन कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। जैसे यहाँ पर रवि है, रवि को लास्ट में लिख रहे हैं और जो रवि जो काम कर रहा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जा रही है। यहाँ पर जैसे ये प्रोजेक्ट है। ओके, इस फॉर्म को हम पैसिव कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है और जिस पर एक्शन हो रहा है वो एक्टिव हो जाता है। इसलिए देखिए इस पर काम हो रहा है और प्रोजेक्ट पर, तो इसको हम सेंटेंस में सबसे पहले लिख रहे हैं। तो आइए एक बार पहले सेंटेंस का DNA टेस्ट करते हैं और फिर हम समझते हैं। इसमें देखिए, द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय रवि, ये प्रोजेक्ट रवि द्वारा किया जा रहा है। ओके, द प्रोजेक्ट ये आपका नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट भी लिख देता हूँ, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट है। ओके, ये इसमें सब्जेक्ट है, इज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका बीइंग डन ये आपका है पैसिव फॉर्म। ओके, और बाय मतलब द्वारा, और ये रवि है, रवि के द्वारा जो कि सब्जेक्ट है। ऑलराइट, इसमें बीइंग लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। द प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय रवि, रवि के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ओके, अब इसका पास्ट में ऐसा होगा, इज की जगह जस्ट वॉज लग जाएगा और ये सब एज इट इज ही है। द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग डन बाय रवि, ये प्रोजेक्ट
रवि के द्वारा किया जा रहा था, पास्ट में किया जा रहा था। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ फ्यूचर में। द प्रोजेक्ट विल बी गेटिंग डन बाय रवि। ये प्रोजेक्ट रवि के द्वारा किया जा रहा होगा फ्यूचर में। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए यहाँ पर विल लगा, यहाँ विल नहीं लगा, हम गेटिंग लगा दिया। वो इसलिए लगाया, देखिए विल बी तो आपको पता ही है, कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी लगाते हैं। ओके, जैसे रवि विल बी गोइंग टू स्कूल, रवि स्कूल जा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए बी पहले लगा हुआ है, तो ये कैसे लगता, विल बी बीइंग डन बाय, तो बीइंग की जगह पर हम उसका अल्टरनेटिव गेटिंग लगा रहे हैं। ऑलराइट, सो द प्रोजेक्ट विल बी गेटिंग डन बाय रवि, प्रोजेक्ट जो है रवि के द्वारा किया जा रहा होगा। आइए इसका प्लूरल बनाते हैं। द प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आर नॉट बीइंग डन बाय रवि, ये प्रोजेक्ट रवि के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो प्लूरल है और ये नेगेटिव भी है। ओके, अब इसका पास्ट में देखते हैं। द प्रोजेक्ट वॉज बीइंग डन बाय रवि, ये प्रोजेक्ट रवि के द्वारा किया जा रहा था, पास्ट में किया जा रहा था। ओके, अब इंटेरोगेटिव भी देख लेते हैं। आपको पता ही है, सिंगुलर हो तो इज लगता है, प्लूरल हो तो आर लगता है। प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, तो देखिए क्या लगा है, इज द प्रोजेक्ट बीइंग डन बाय रवि, क्या ये प्रोजेक्ट रवि के द्वारा किया जा रहा है। अगर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते, एस होता, तो यहाँ पर लग जाता आर द प्रोजेक्ट्स। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट ये है, इसके हिसाब से सारा स्ट्रक्चर होगा। ये सिंगुलर होगा तो इस आएगा, ये प्लूरल होगा तो आर आएगा। आर द प्रोजेक्ट्स बीइंग डन बाय द रवि। ऑलराइट, अब इसके अकॉर्डिंग ये तो ऑब्जेक्ट बन गया आपका रवि। ओके, और जो ये था प्रोजेक्ट, आपके सब्जेक्ट बन गया है। और अगर पास्ट में है तो देखिए वॉज द प्रोजेक्ट बीइंग डन बाय रवि, क्या ये प्रोजेक्ट रवि के द्वारा किए जा रहे थे पास्ट में। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग है, पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म। कमिंग वीडियोस में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम कंटिन्यूस को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। ऑलराइट, वी डिस्कस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके, सो मेरे ख्याल से आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे, और इनके नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप विज़िट करें हमारे ब्लॉग arvindceclass.in, उसमें ग्रामर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको नोट्स वहाँ बड़े अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, सो इस एफर्ट के लिए लाइक और सब्सक्रिप्शन बनता है, सो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।